मेरे पास कल एक जानकारी पहुंची, ये जिनेश्वरी का पारायण का कार्यक्रम चल रहा है और किसी ने कमेंट्स करी कि मेरे सारे कार्यक्रम ऑनलाइन चलते हैं, मेरे सभी कार्यक्रम ऑनलाइन चलते हैं, बस एक प्रवचन वो भी साथ में ऑनलाइन चल रहा है। और धीरे धीरे लोग मेरे ऑनलाइन कार्यक्रम से जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिनकी दुकान के कस्टमर कम हो रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ रहा है। एक कमेंट्स आई है, बड़ी गजब की कमेंट्स आई। मैं तो सुन करके सोचते रह गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक है और इलेक्ट्रॉनिक के राहु के कब्जे में है, इलेक्ट्रॉनिक किसके कब्जे में है? राहु के कब्जे में है। और ज्ञान गुरु के कब्जे में है। राहु और गुरु दोनों साथ में आ जाए तो चंडाल योग हो जाता है। क्या बोल रहे? कौन सा योग हो जाता है? और इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मोबाइल पर आगम नहीं सीखना, चंडाल योग हो जाएगा। अब वो सुन करके तो मैं तो ताज्जुब करता रह गया। इतने बड़े बड़े आचार्य विद्यासागर जी, सुधा सागर जी सब ऑनलाइन कार्यक्रम दे रहे और पूरी दुनिया में अब सारा ई नॉलेज का ही दुनिया आ गई अब तो। और ये क्या कह रहे हैं? चंडाल योग। अब इनको कौन जाकर के समझाए कि भाग्यशाली जिन शासन के नाम से तुम बात कर रहे हो, वो जिन शासन में सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को और वास्तुशास्त्र शास्त्र को पाप श्रुत कहा गया है। कौन सा शास्त्र कहा गया है? पाप शास्त्र कहा गया है। और मस्त पाए कि वो राहु का दृश्य न उसका दृश्य बता करके रे चंडाल योग है। और जिन शासन की आशातना मत करो, अपने भगवान को बचाओ। अरे भगवान को बचाने की बात हो तो सबसे पहले भगवान की सीधी सीधी सी नंदी सूत्र ले ले, उत्तराधीन सूत्र ले ले। कहीं पर भी देखो तो सबसे पहले आपको एक ही मिलेगा, जे लक्षणम च सुमिनिजम च पाउजंती। जो ये लक्षण शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करते हुए सारे पाप विद्या वाले। मैं तो पाठ दे रहा हूं, अब चंडाल योग कह रहे हो। गजब की बात हो गई। अब ये भी किस मैं समझ में आ गया, सारा गणित मेरे समझ में आ गया कि वो क्या कह रहे हैं। माइक पर व्याख्यान सुन रहे, तुम संतों को माइक पर सुन रहे हैं, ये राहु है, संत गुरु है, और दोनों क्या हो गए? वाह भाई, एक नई सुरसुरी छोड़ दी। भैया गुरु और राहु साथ में आ जाए तो चंडाल योग होता है। दो चंडाल साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? हेलो, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमको। दो चंडाल साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो कभी ऐसा भी तो हो सकता है, उसके ज्योतिष की भाषा में बात करता हूं, लोगों का ऐसा लगता होगा कि महाराज साहब को तो शिष्य में जानते नहीं है। मैं जानता हूं लेकिन यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे परमात्मा ने कहा वो पाप शास्त्र है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुरु बलशाली हो और राहु कमजोर हो और दोनों मिल जाए, तो कौन जीतेगा भाई? गुरु जीतेगा ना। हाँ, राहु का बल कम हो और गुरु का बल, तो कौन जीतेगा? तो वो चंडाल राहु भी क्या बन जाएगा? गुरु के पीछे चलेगा। तो तेरे गुरु कमजोर होंगे, उसलिए चंडाल योग होता होगा, है ना।
और तो उस राहु उस इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से नेटफ्लिक्स देखने में कौन सा योग होता है, OTT देखने में कौन सा योग होता है, व्हाट्सएप देखने में कौन सा योग होता है। अरे कहना तो सिंपल कह देना था कि मोबाइल के पचखान जावा जीव, मोबाइल के पचखान, मोबाइल को देखना ही नहीं, हाथ में लेना ही नहीं, तो समझता मैं। ये वो कहते भाई, वो कह सकती थी मोबाइल राहु है और तुमको बचना हो तो मोबाइल, राहु से बचना तो मोबाइल से बचो, तो मैं अभिनंदन कर देता। अच्छा है, कम से कम उसके माध्यम से तो लोग मोबाइल छोड़ेंगे। ऐसे मिसगाइड करने वाले लोग स्वयं को ज्ञानी समझने लग गए। मिथ्यात्म पर्याना में सम्मतम व संपवज्जामि, मेरे अंदर क्या मिथ्यात्व है, मेरे अंदर क्या झूठ है इमोशन में, मेरी भावनाओं में कहां कचरा पड़ा हुआ है, मेरी भावना में कहां जहर पड़ा हुआ है, उसको देखना चाहिए। तो सम्यत्व की यात्रा शुरू हो सकती है। शायद मेरे से अधिक जानकारी आपके पास होगी। अब तो कितनी ही पूजाएं ऑनलाइन होती है ना। मैंने तो पेपर में पढ़ा था कि वो जो बम्बई का राजा बाजार का कि लाल बाजार का गणपति, लाल बाग सा राजा, लाल बाग का, हाँ कहीं वो थोड़ा सो थाने याद है। उसके तो हम दर्शन भी लोग किस पर करते हैं, मोबाइल पर करते हैं। फिर चंडाल योग हो गया। मैं नहीं कहता हूं भैया, मुझे तो केवल एक पता है, जिस छुरी से तुम किसी का गला काट सकते हो, उस छुरी से यदि किसी के जख्म ठीक कर सकते हो तो छुरी का सही उपयोग है। जिस छुरी से किसी का गला काटते हो, उस छुरी का यदि किसी के जख्म ठीक करने में काम लेते हो तो छुरी का अच्छा उपयोग है। यस और नो? कि गला काटने के लिए छुरी काम में लेनी और जख्म ठीक करने के लिए नहीं, छुरी शस्त्र है।